आधी अधूरी प्रैक्टिस बेकार है। डिंग डिंग। और एक हफ्ते बाद हम स्कीइंग करने जाएंगे। मुझे भी जाना है। शोर मत करो बच्चों, 4 और 5 जनवरी को हम लोग स्कीइंग करने जाएंगे। जो बच्चे इस ट्रिप में जाना चाहते हैं वो यहाँ मेरे पास आकर अपना नाम लिखवा दें। अरे वाह, वाह, क्या बात है हमारा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। इससे पहले मैं स्विट्जरलैंड और कनाडा में भी स्कीइंग कर चुका हूँ। स्विट्जरलैंड और कनाडा में? वाह, बहुत मजा आया होगा ना। हाँ, मैं अपने परिवार के साथ हर साल वहाँ जाता हूँ युमिको। अरे वाह, फिर तो तू मुझे स्की करना सिखाओगे ना। हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, अब तो मैं भी जरूर जाऊंगा। मैंने सर के पास अपना नाम तो लिखवा दिया है, लेकिन मुझे स्कीइंग करना नहीं आता है। क्या करूँ? आइडिया। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे एक हफ्ते में स्कीइंग करना सिखा दो प्लीज हथौड़ी। लेकिन स्कीइंग कोई निंजा टेक्निक नहीं है, वो तो स्पोर्ट है, उसे सीखना मुश्किल है केनिची। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन प्लीज कुछ भी करके मुझे वो सिखा दो। चलो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी चीज प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, मैं प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ। केनिची, उसकी प्रैक्टिस आसान नहीं होगी, बहुत मुश्किल होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस स्कीइंग सीखनी है तो सीखनी है। लेकिन मुश्किलों को देखकर भाग मत जाना। भागते तो कायर लोग हैं। केनिची, क्या तुम्हारे पास स्कीइंग बोर्ड है? अयो! हाँ मेरे पास है, लेकिन तुम मुझसे प्रैक्टिस करवाओगे या नहीं? अच्छा, शांत हो जाओ, अभी इंतजाम करता हूँ। हथौड़ी, ये बताओ आखिर तुम इस पुराने बांस से क्या कर रहे हो? मैं इनसे स्कीज बना रहा हूँ। थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। जोर का झटका धीरे से लगा, एक और बार करना पड़ेगा। जोर का झटका जोर से लगा। अब तुम इससे क्या करोगे? डिंडिंग, ये बर्फ पर फिसलने की निंजा टेक्निक है। लेकिन बल्ले भाई, यहाँ तो बर्फ नहीं है, प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? वो तो हम किसी भी मैदान में कर सकते हैं दोस्तों। खुले मैदान में? लेकिन वहाँ बर्फ कहाँ से आएगी हथौड़ी? बर्फ नहीं है तो क्या हुआ, मिट्टी का पहाड़ तो है। मिट्टी का पहाड़? दूसरे शब्दों में कहें तो हम सैंड स्कीइंग करेंगे। अयो! ओह, अब हम प्रैक्टिस कहाँ से शुरू करें? हम अपनी प्रैक्टिस वहाँ ऊपर से शुरू करेंगे। डिंडिंग, मैं यहीं से फिसलना शुरू कर दूं? अभी नहीं केनिची, हम सबसे ऊपर से शुरू करेंगे। ये कैसी प्रैक्टिस है? ऐसा लग रहा है पैरों में ईंटें बांधकर चढ़ रहा हूँ। डिंडिंग, तुमने कहा था ना मुश्किल देखकर भागोगे नहीं, अब क्या हुआ? ठीक है, मैं आता हूँ। हम पहुँच गए। कैसा लग रहा है केनिची? अब तुम प्रैक्टिस शुरू करने वाले हो। केनिची, क्या हुआ? तुमने प्रॉमिस किया था तुम हार नहीं मानोगे। शिंजो, कुछ प्रॉमिस तोड़ी भी जाती है। केनिची, उठो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, करता हूँ। देखो मैं जा रहा हूँ। मजा आ गया। अगर शिंजो इतनी आसानी से कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कर सकता। डिंडिंग, केनिची, जल्दी उठो और वापस चलो। हमें फिर कोशिश करनी है। अगर हम एक बार ऊपर चढ़ गए तो आसानी से नीचे आ जाएंगे। बल्ले भाई, ऐसे तो इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरे पास कॉन्फिडेंस बढ़ाने की एक निंजा टेक्निक है। मैं परछाई बनकर अपना कमाल दिखाता हूँ। डिंग 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 डिंग। केनिची, तुम कितनी जल्दी जल्दी ऊपर आ गए। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये सीखना ही है। क्या बात है, वाह! क्या बात है, लगता है मैं सीख गया हूँ। युमिको, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें स्कीइंग करना सिखाता हूँ। ओह, तुम कितने अच्छे हो। ओए, ये कबाब में हड्डी यहाँ भी टपक पड़ा। जाओ किया देखो तो। अभी देखता हूँ बॉस। युमिको, पहले थोड़ा झुक जाओ और फिर खुद को आगे ढकेलो, ऐसे। ठीक है। ये मैं चला। आजा राजा आजा। पता नहीं रास्ते में क्या था जिसने मुझे। उसकी छोड़ो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब मुझे लग रहा है मैं कभी स्कीइंग कर ही नहीं सकता हूँ। परेशान मत हो, तुमने तो मिट्टी के पहाड़ पर इसे कितनी अच्छी तरह किया था। हिम्मत रखो केनिची।
मैं हिम्मत खो रहा हूँ अब। हर बार वो लड़खड़ा क्यों रहा है? शायद उसे बल्ब में लड़खड़ाना अच्छा लगता है। तो केनी जी की चमचागिरी करने ये दोनों भी यहाँ पहुँच गए। कोई मुझे बचाओ प्लीज। पिचका दिया। अरे भाई वो देखिए। मैं समझ गया, ये उस घनचक्कर अमारा की चाल है। हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? चलो युमिको, एक एक पैर आगे बढ़ाओ और मेरे साथ चलो। उसको साथ मुझे लात। मैं उस अमारा को मजा चखा कर रहूंगा। चलो शिंजो। हाँ, चलो। तुम समझ गई ना युमिको? हाँ। कदम से कदम मिलाओ। अब पहले देखो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है? हाँ। ये देखो। ये क्या मतलब? हमारा झूठी मूठी डींगे हाँक रहा था। मैं इससे तो अच्छा ही करता हूँ, ये तो सब जानते हैं। गिर गए ना मुंह के बल। प्रैक्टिस अगर सही तरह से नहीं करोगे तो ऐसे ही गिरते पड़ते नजर आओगे। डिंग डिंग। केनी जी की फोटोग्राफी। डिंग डिंग। ये क्या है? इनमें से मैं कोई भी फोटो नहीं ले सकती। तुम्हें मेरा काम अच्छा नहीं लगा युमिको? तो बताओ ये कैसी है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इनमें से कोई भी नहीं चलेगी। मुझे एक अलग ही तरह की फोटो चाहिए। मैं समझ गया, अब जरा इससे तो देखो। ये क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता कि इतने बड़े अखबार में ऐसी बकवास फोटो नहीं लगाई जाती है? सुनो युमिको, युमिको ऐसा क्यों कह रही है? मैंने तो कितनी मुसीबत झेल कर ये फोटो ली है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने इतनी मुश्किल से खुद को बचाते हुए ये फोटो ली थी। वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, मिल गई। केनिची, तुम्हें ना इस तरह की फोटो खींच कर लाओ। वाह, क्या बात है। ये फोटोज अखबार में जरूर छप सकती है। और यही फोटो होगी वो अलग सी फोटो। शिंजो, तुमने ये फोटोज ढूंढकर बहुत समझदारी का काम किया है। मुझे तुम पर नाज है। हम निंजा का एक उसूल है, जब दिमाग में आइडिया ना हो तो किताब में ढूंढना चाहिए। नीचे फोटो खींचो। थोड़ा पास जाकर लेता हूँ। शोर मत करो वरना पक्षी उड़ जाएंगे, इसलिए यहीं से फोटो ले लो। मैं उसकी तैयारी कर देता हूँ। डिंग 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 डिंग। दाईं ओर उस पहाड़ी पर चलते हैं। डिंग 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 डिंग। यहाँ से फोटो कैसी आएगी? मुझे इनके और भी करीब जाना है। डिंग डिंग। एक अलग सी फोटो, बिल्कुल अलग सी फोटो। हाँ, ये फोटो तो कमाल की होगी। हाँ? ओह नहीं। हाँ, शिशिमारू। मुझे माफ कर दो। लगता है ये जगह ठीक नहीं है। पेड़ के ऊपर से फोटो लेंगे तो ज्यादा अच्छी आएगी। तो शुभ काम में देर किस बात की? मुझे तो बस किसी भी तरह अलग सी फोटो चाहिए। तो चलो चलकर खींचते हैं। हाँ चलो। शिशिमारू, तुम यहीं पर लुको वरना वहाँ कुछ गड़बड़ कर दोगे, समझे? डिंग 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 डिंग। आ जाओ केनिची। डिंग डिंग। हाँ? क्या हुआ केनिची? मैं जानता हूँ, मुश्किल से फोटो ऐसे ही ली जाती है। डिंग 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 डिंग।
यहाँ से और अच्छी फोटो आएगी, आ जाओ यहाँ पे। वो देखो। वाह, ये जगह ठीक है हथौड़ी, मुझे कसकर पकड़े रहना, मैं फोटो खींचता हूँ। डिंग 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 डिंग। बहुत बढ़िया, अब खींचता हूँ। अच्छी फोटो खींचना मुश्किल काम है। मुझे अलग सी फोटो लेनी है, फोटो लेकर ही आऊंगा। डिंग डिंग। पक्षियों की भाषा की निंजा टेक्निक, मेरी बात समझ सकती हो? तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? बोलो। हाँ, शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता। देखना दोस्तों, आज मैं अकेला ही एक शानदार फोटो लेकर आऊंगा। प्लीज पक्षियों, तुमसे रिक्वेस्ट है, इस बार कोई गड़बड़ मत करना। हाँ? वो रहे पक्षी। अरे वाह, मुझे एक अलग सी फोटो मिल गई। कनिची वहाँ देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो देखो। हाँ? अरे वाह, तुम्हें एक और अच्छी फोटो मिल गई, क्या बात है। क्या बात है, अब मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गया हूँ। डिंग डिंग। आज मेरी किस्मत की तो निकल पड़ी। मुझे बहुत सारी अच्छी फोटो मिल गई। हाँ? ये क्या? मैं तो कैमरे के अंदर फिल्म डालना ही भूल गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, थोड़ी गड़बड़ हो गई। डिंग डिंग। लगता है बल्ले भाई को ये चक्कर चला रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ज्यादा ही बड़ा चक्कर लगता है। डिंग डिंग। इनसे बात करते करते कहीं मैं ही बत्तख ना बन जाऊं। डिंग। तो गाइस, तो मैं फाइनली आज यहाँ पे दवाई लाने यहाँ पे गया हुआ था। ओके, तो मैंने यहाँ पे मतलब उस डॉक्टर का यहाँ पे सब कुछ बताया कि अभी तक मतलब ठीक नहीं हुआ है, ईयरफॉल मतलब हो ही रहा है, ऐसे करके मैंने उसको सब कुछ बताया। ओके, तो फिर उसने मुझे मतलब पहले तो ये दवाई मतलब खाना पड़ता था, इसमें मतलब दो मतलब एक छोटा छोटा मतलब डिब्बा था, उसमें कुछ गोटी वगैरह यहाँ पे रहता है हेम्योपैथिक का, तो वो मतलब खाना पड़ता था। तो अभी बोला है मतलब इसमें से नहीं खाने के लिए, और ये वाला दवाई दिया। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला दवाई दिया है और बोला है इसमें से मतलब खाने के लिए, ये वाला है। ओके, हेयर के लिए, ओके, बालों के लिए ही है, यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है सब कुछ एकदम हेयर प्रॉब्लम्स इस सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब देखने में तो अच्छा ही दवाई लग रहा है। ओके, तो यही दवाई दिया हुआ है और बोला है कि मतलब इसको आधा कप ठंडा पानी में 20 बूंद 20 ड्रॉप मतलब ऐसा करके सुबह और शाम मतलब ये पीने के लिए। ओके, तो अभी तो मतलब वहाँ पे था, तो उसने मतलब एक छोटा डिब्बा में भी यहाँ पे कुछ दवाई दिया था, बोला था पी लेने के लिए, तो मैंने वहाँ पे पी लिया था। और फिर उसने मतलब उस डॉक्टर ने बोला है कि अभी मतलब कोई दवाई नहीं खाने के लिए आज, और डायरेक्ट मतलब कल से स्टार्ट करने के लिए, तो मैं कल से यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। और अभी सिर्फ मतलब 2 डिब्बा ही है, अभी सिर्फ ये वाला है और ये वाला है, बस यही दोनों यहाँ पे खाना है। एक में टेबलेट है और एक में मतलब ड्रॉप है, ऐसे करके सुबह शाम ऐसे करके मतलब खा लेना है। टेबलेट वाला 3 टाइम यहाँ पे खाना है और ड्रॉप वाला यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे खाना है, ऐसे करके। तो ये मुझे यहाँ पे खाना है। ओके, अभी थोड़ा शाम हो गया था और यहाँ से जाने के टाइम में थोड़ा शाम हो गया था, 5 बजे के करीब मैं घर से निकला था। तो गाइस, तो वहाँ पे मेरे आंख में एक ना कीड़ा यहाँ पे मतलब ये पड़ गया था, साइकिल चला रहा था उस टाइम, क्योंकि शाम का टाइम था और शाम के टाइम में यहाँ पे मतलब छोटा छोटा मतलब कीड़ा वगैरह यहाँ पे उड़ता रहता है, तो मेरे आंख में यहाँ पे घुस गया था कि मतलब। ओके, तो मैंने वहाँ पे साइकिल रोक के मतलब काफी टाइम लगा वहाँ पे, फिर अपने रुमाल से यहाँ पे निकाला उस कीड़े को अपने आँख से। ओके, काफी टाइम लगा यार, और आँख भी यार मतलब
अजीब लग रहा था, पूरा जल रहा था आँख, पता नहीं कौन कीड़ा था यार। मैं निकाल उकाल के फिर आया, फिर जैसे मैं यहाँ पे घर के पास पहुंचा, ओके, जैसे घर के पास पहुंचा तो फिर मेरे आँख में एक कीड़ा पड़ गया, ओके। तो फिर घर आके जिस तरह से करके एक आँख को ऐसे बंद करके मतलब घर में आना पड़ा। उसके बाद आओ के फिर वहाँ पे अपने आँख से फिर कीड़ा बेगड़ा को यहाँ पे निकाला मैंने। इससे मतलब यहाँ पे कीड़ा बेगड़ा यार उड़ते रहता है। खेत उत है ना, मतलब यहाँ पे तो जहाँ पे खेत रहता है वहाँ पे छोटा छोटा कीड़ा बेगड़ा यहाँ पे उठता ही रहता है, वो मतलब नॉर्मल सी बात है। तो और खेत के साइड में यहाँ पे रोड है, तो मतलब गाड़ी वगैरह चलते रहता है, तो कीड़ा भी उड़ते रहता है, तो आदमी के आँख में भी यहाँ पे पड़ जाता है, और भी मतलब काफी सारे आदमियों की मतलब आँख में यहाँ पे पड़ते रहता है। इसलिए मतलब हेलमेट वगैरह यहाँ पे रहता है, ठीक रहता है। बाइक पे अगर है आप और अगर हेलमेट नहीं है तो यार फिर दिक्कत हो सकता है, आँख में यार कीड़ा वगैरह यहाँ पे पड़ेगा, फिर बाद में हो सकता है बाद में कुछ हो भी सकता है। इसलिए हेलमेट पहन के जाने से ठीक रहता है। अगर आप बाइक से जा रहे हो तो, साइकिल से तो मतलब हेलमेट ठीक नहीं लगेगा ना, साइकिल पे आदमी और ऊपर से हेलमेट पहना है तो कैसा मतलब अजीब लगेगा। इसलिए हम बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट पहन के जाना चाहिए, ताकि आँख में कोई कीड़ा वगैरह पे ना पड़े। सो गाइस, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, मिलता हूँ इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।